everything changes. हाँ, तो तुम अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हो? हायर स्टडीज़ के लिए भेज रहे हो ना? तो क्या सोचा है? अच्छा ठीक है। अच्छा मतलब तुम ये बोल रहे हो कि जो भी भाई नेक्स्ट 25-30 साल आगे का जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी स्किल है जो उसके काम आ सकता है आप उसके लिए भेजोगे। ओह वाह ग्रेट। और इसके अलावा क्या करोगे? ओके चलो तुम स्किल सेट की बात कर रहे हो और मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, तो हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए, स्टॉक मार्केट से 100 करोड़ बनाने के लिए हमारे पास कौन से स्किल सेट होने चाहिए और वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अगर जो हमारे पास हो और जिसको हम फॉलो करें तो हम 100 करोड़ की जर्नी को पूरा कर सकते हैं। तो आओ तुम भी देखो, ठीक है? आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ओह नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप सिंह, फाउंडर एंड CIO फिनेंशियल एडवाइजर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। वो अभी मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, वो अपने बच्चे को भेज रहा था हायर स्टडीज़ के लिए कि उसके लिए क्या सूटेबल रहेगा, क्या सही रहेगा। तो मैंने बोला कि यार जब तुम स्किल्स की बात कर रहे हो, नेक्स्ट 30-40 ईयर्स की विज़न को देख के अपने बच्चे को हायर स्टडीज़ के लिए भेज रहे हो, तो स्टॉक मार्केट में भी सक्सेस होने के लिए और 100 करोड़ की जर्नी को पूरा करने के लिए कौन कौन से स्किल सेट्स हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे अगर पोर्टफोलियो में हो या फिर हमारे प्रोसेस में हो, हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके में हो, तो जिससे कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि प्रोसेस, पेशेंस, विज़न और करेज के साथ हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हम 100 करोड़ की जर्नी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपने देखा हमारे इंट्रोडक्शन में कि हमने अभी बात किया कि विज़न का होना कितना ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चों को भी एजुकेशन के लिए कहीं भेजते हैं, एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर भेजते हैं या नेक्स्ट लेवल के एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो उस पर भी हम बहुत सारे विचार करते हैं। हम ये देखते हैं कि आने वाले 25 साल 30 साल में दुनिया में क्या होने वाला है, जिससे कि हमारे बच्चे का भविष्य बिल्कुल सिक्योर रहे। क्यों? क्योंकि जिस एजुकेशन में आपका बच्चा जाएगा, जिस स्किल को वो सीखेगा, क्या वो स्किल आज से 20 साल 25 साल 30 साल के बाद भी क्या वो कंपैटिबल रहेगा? तो आप सोचिए कि हम अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए जितना अपने जीवन में इम्पोर्टेंस रखते हैं, उसका एजुकेशन, उसका हायर स्टडीज़ और उसका करियर, उसका फ्यूचर जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा खुद का फ्यूचर है। और सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैसे की, कि हम पैसे बनाने के लिए, स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के लिए विज़न का होना कितना ज़रूरी है। देखिए इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप अभी देखिए कि आने वाले 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल में इस दुनिया में क्या होने वाला है, उसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री पे क्या पड़ने वाला है, हमारे कंट्री में हमारे कॉर्पोरेट्स पे उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और हमारे कॉर्पोरेट्स में जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उसमें से आपके लिए कौन सा कॉर्पोरेट है, कौन सा स्टॉक है जिसमें कि आप निवेशित होके आप लंबे समय में बहुत बेहतरीन पैसा बना सकते हैं। तो इसलिए एक विज़न का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको विज़न करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ कि जब 90s में लिबरलाइजेशन हुआ था, जब PV नरसिम्हा राव जी ने और उस समय के जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने जो लिबरलाइजेशन किया था और बाहर के बैंकों को, जो इकोनॉमी को ओपन किया था, तो उस टाइम में जिन लोगों ने भी ये विजुलाइज कर लिया था कि इकोनॉमी ओपन अप हो रही है और उस टाइम कौन कौन सा सेक्टर होगा जिसमें कि आगे चल के बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हो सकता है, और जिन लोगों ने इस चीज़ को इंट्यूशन में समझ लिया था और उनके इंट्यूशन में समझ में आ गया था कि ऐसा होने वाला है, तो उन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त पैसा बनाया। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ क्रेडिट की। देखिए उस टाइम क्या होता था कि हमारी इकोनॉमी जस्ट ओपन अप हुई थी, हमारी इकोनॉमिक जस्ट ग्रो होना स्टार्ट हुई थी और हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो हमारे पास क्रेडिट की बहुत ही कमी थी, पैसे की बहुत ही कमी थी। तब जो बाहर के बैंक्स थे उनको यहाँ पे आके बिजनेस करने के लिए
इनवाइट किया गया और वहाँ के लोग यहाँ के बिजनेस करना स्टार्ट किया। यहाँ पे जो प्राइवेट लेंडर्स थे उनको लाइसेंसेस दिए गए कि आप आके बैंकिंग सर्विसेज स्टार्ट कीजिए। उसी में मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने जब से ऑपरेशन स्टार्ट किया है, अभी लगभग 20 साल से ऊपर हो गया है, 20 साल से HDFC बैंक 20% से ऊपर का CAGR दे रहा है और फॉर लास्ट 20 ईयर्स, और आने वाले टाइम में भी इसका CAGR ऐसा ही रहने वाला है। अगर हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो बजाज फाइनेंस, देखिए उस टाइम क्या था कि एक टीवी खरीदने, आज से बहुत ज़्यादा पहले नहीं, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले एक टीवी खरीदने के लिए, कलर टीवी खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, जो मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, मैं एक एट मास लेवल बात कर रहा हूँ कि सबके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, सबके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि जाके एक साथ पैसा देके और वो सामान खरीद सकते थे। बट क्या हुआ कि बजाज फाइनेंस जैसे बहुत सारे NBFCs आए और उन्होंने क्रेडिट को बहुत ही ईजी कर दिया कि आप 25,000 का सामान आपको लेना है, आप जाके 2,000, 3,000, 5,000 दीजिए, बाकी का 20,000 का आपका फाइनेंस हो जाएगा। तो जिन लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया था, जिन लोगों ने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, जिन लोगों ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, आज आप देखिए कि कितना बड़ा रनअप उनको मिला है। इन 2008 बजाज फाइनेंस सिर्फ 50 रुपये का था और आज बजाज फाइनेंस 5,000 रुपये का है। यानी कि सिर्फ 10 साल में बजाज फाइनेंस ने 100 टाइम्स का रिटर्न दिया है। यानी कि 50,000 रुपया देन इन 2010, अभी वो 50 लाख रुपया बन गया। अब HDFC का भी कुछ ऐसा ही बना। तो आपको विज़न बड़ा लेके चलना पड़ेगा, लंबा लेके चलना पड़ेगा और आपको पहले उसको समझना पड़ेगा कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल क्या होना है। अगर आप इसको समझ सकते हैं, इसको आप सेंस कर सकते हैं, तो आपका पैसा न बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। और देखिए आज के डेट में इंफॉर्मेशन नेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स पे इतने सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं कि आप थोड़ा सा अगर आप स्टडी करें, थोड़ा सा टाइम दें, तो आप इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से आप इसको सेंस कर सकते हैं कि आने वाला 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल कैसा होने वाला है। जैसे कि अभी हम बिल्कुल इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं कि आने वाला जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे हम पिछले वीडियोस में भी हमने बात की है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ऑटोमेशन की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त करने वाली है और इससे रिलेटेड जो कंपनीज़ है ये बहुत ही ज़बरदस्त करेगी। और आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितनी भी कंपनीज़ है और न्यू टेक्नोलॉजीज़, और जो भी ऐसी कंपनी है जो कि नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कोई देरी नहीं करती है, सबसे पहले अडॉप्ट कर लेती है और फिर उस हिसाब से नए प्रोडक्ट्स ले आती हैं, तो उन कंपनियों का ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये विज़न को समझना बहुत ज़रूरी है और आप जब तक विज़न नहीं रखेंगे तब तक आप बहुत लंबा पैसा नहीं बनाएंगे। क्या होगा कि आपका पैसा 1 टाइम 2 टाइम्स होगा, 100 रुपये का 200 होगा, आप 20 हो गए। लेकिन अगर आप विज़न रखेंगे कि ये कंपनी अगर 20%, 30%, 40% का CAGR दे रही है, ये कंपनी अगर 30-40% से ग्रो कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली उसका स्टॉक भी ग्रो करेगा। और जब तक ये ग्रोथ उस कंपनी में बनी हुई है तब तक आपको वहाँ पर रहना है। और बहुत सारे क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, इन्फोसिस, आइसर मोटर, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, हीरो मोटोकॉर्प, भारतीय एयरटेल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त पैसे बनाकर दिया है। सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है प्रोसेस। देखिए हर एक चीज़ का अपना एक अलग तरीका होता है, हर एक काम को करने का एक तरीका होता है, हर एक चीज़ के होने का एक तरीका होता है, हर एक चीज़ के होने का एक प्रोसेस होता है। अब हम इसको बहुत ही आम भाषा में समझने के लिए इसको ऐसे समझते हैं कि प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट को भी आप वैसे ही अप्रोच करें जैसे आप फिक्स डिपॉजिट को अप्रोच करते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट और स्टॉक मार्केट को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस अलग है, उसका टाइम हॉरिजन अलग है, उसका रिस्क एपेटाइट अलग है, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क एपेटाइट अलग है, टाइम हॉरिजन अलग है, पर्पस अलग है, रिटर्न अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग है। तो इसका अलग प्रोसेस है, इसका अलग प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। अच्छा, जैसे आप हमेशा सुनते होंगे, अगर आप मार्केट में
हैं और मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या फिर इससे जुड़ी हुई चीज़ों को अगर आप पढ़ते हैं तो आप ज़रूर आपने सुना होगा कि देखिए प्राइस क्या होता है कि जो आप किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए आप पे करते हैं, लेकिन वैल्यू आपको वो चीज़ है जो आपको मिलता है। ठीक है, यानी कि प्राइस है जो आप पैसे देते हैं और वैल्यू जो आपको मिलती है। यानी कि हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि किस स्टॉक को या किस सेक्टर को कब बाई करना है, कब सेल करना है, कितने टाइम के लिए बाई करना है, किस तरीके से बाई करना है, उसको कैश सेगमेंट में बाई करना है, डेरिवेटिव्स में बाई करना है, ऑप्शंस में बाई करना है। इस तरीके से हर एक चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है। अब देखिए इसको बहुत ही आम भाषा में समझ लेते हैं। देखिए पेठा तो हर जगह मिलता है, लेकिन आगरे के पेठे की जो बात है वो कहीं की नहीं है। पेठा मतलब आगरा का पेठा। अगर हम छोले भटूरे की बात करें तो वो नॉर्थ इंडिया है। ओरिजिनली ये ईस्टर्न यूपी का है, बट यूजुअली पंजाब में ज़्यादा फेमस है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा फेमस है, इनफैक्ट पूरे दिल्ली में फेमस है। बट दिल्ली में भी कुछ एक रेस्टोरेंट हैं, कुछ एक ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ के छोले भटूरे बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एक ऐसा प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो कि उनको दूसरे छोले भटूरे वाले से अलग करता है। तो ये अब जब एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको वही एक एक्यूरेट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक आम निवेशक से एक स्पेशल निवेशक बनेंगे, एक सक्सेसफुल निवेशक बनेंगे। अच्छा, इसमें भी आपकी मदद फिनेंशियल करती है क्योंकि एडवाइस ज़रूरी है। और ये प्रोसेस देखिए कैसे आता है, ये प्रोसेस आता है नॉलेज से, एक्सपीरियंस से। देखिए हर कोई इनिशियली ना ही तो उसके पास नॉलेज पूरा होगा, ना ही उसके पास एक्सपीरियंस होगा, बट जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, आप वहाँ से नॉलेज लीजिए, आप वहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए और उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल आप अपने पोर्टफोलियो को आउटफॉर्म कराने में लीजिए। और ये आपके लिए कोई भी वेल्थ कोच कर सकता है, कोई वेल्थ एडवाइज़र कर सकता है, कोई फंड मैनेजर कर सकता है, कोई फंड मैनेजमेंट कंपनी कर सकती हैं। हमारे केस में फिनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए ये काम बखूबी करती है, क्योंकि एडवाइस ज़रूरी है। और इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100 करोड़ इज पॉसिबल, और ये बिल्कुल 100% आपके लिए संभव है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्स में 100 करोड़ भी आप बना पाएंगे। देखिए जब आपने विजुलाइज कर लिया, आपके पास विज़न है, आपके पास प्रोसेस है, तो तीसरी चीज़ आती है पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना चाहिए स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा फॉर्चून बनाने के लिए। अभी जैसे हमने बात की कि बजाज फाइनेंस 2010 में 40-50 रुपए का था, अभी वो 5000 पे ट्रेड कर रहा है। 100 टाइम्स का उसने ग्रोथ दे दिया। ये ग्रोथ यूजुअली एक आम निवेशक वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, वो उसको सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, वो रुक ही नहीं पाएगा। देखिए एक जनरल साइकोलॉजी है कि हम 100 रुपये का हमने स्टॉक लिया, वो 50 का हो जाएगा, हम वेट करते रहेंगे, वो 25 का हो जाएगा, हम और बाई कर लेंगे, वो 10 रुपये का हो जाएगा, अब तो हम ऐसा लगेगा कि सारे एफडी वगैरह तोड़ के भी हम इसको हम बाई कर ले और हम रुके रहे। ये जनरल साइकोलॉजी है, ये सबके साथ होता है, बट आपको स्पेशल होना है, आपको अलग होना है। तो इस केस में आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, और जो स्टॉक आपके फेवर में है, जो स्टॉक 40 से 50 हो गया, 50 से 100 हो गया, 200 हो गया, वहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना है। और वो पेशेंस आप कैसे दिखाएंगे? क्योंकि आपके पास पहले प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि अगर कोई कंपनी कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रही है, उसका CAGR ग्रो कर रहा है, उसकी इनकम ग्रो कर रहा है, उसका EBITDA ग्रो कर रहा है, उसका पैट ग्रो कर रहा है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जांपल हमने पहले भी दिया है शायद। आयसर मोटर इन 2003-4 में आयसर मोटर का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 6 करोड़ 7 करोड़ के आसपास था। इन 10 ईयर्स उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। अब सोचिए कि ये शिफ्ट कितना बड़ा था। ये जो प्रोसेस था, जिसने भी फॉलो किया होगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रो कर रहा है, ईयर ऑन ईयर ये ग्रो कर रहा है, और जो भी इस स्टॉक को लेके बैठा होगा उसका रिटर्न, उसका फॉर्चून, उसका वेल्थ क्रिएशन कितना हुआ होगा, ये आप सोच सकते हैं।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन 2003-2004 जब उस टाइम LML वेस्पा हुआ करता था, चेतक हुआ करता था, और उसी टाइम स्कूटर से मोटरसाइकिल पे शिफ्ट हो रहा था हमारा हिंदुस्तान, यानी कि लोग स्कूटर को छोड़ के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। अब 2003-2004 में हीरो मोटोकॉर्प की जो प्राइसिंग थी वो अराउंड 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ थी, और आज के डेट में हीरो मोटोकॉर्प इज ट्रेडिंग अराउंड 4000 रुपीज़। 100 टाइम्स इन 17 ईयर्स, 17 साल में 100 टाइम्स का रिटर्न हीरो मोटोकॉर्प ने दिया है। अब सोचिए कि क्या ये हम ट्रेड करके या फिर बार बार एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक से तीसरे स्टॉक में जाके कर सकते थे? नहीं। यहाँ पे क्या काम आया कि हमने विजुलाइज किया कि पूरा हिंदुस्तान स्कूटर से टू व्हीलर पे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि टू व्हीलर का ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप देखिए कि टू व्हीलर्स में भी कितने वेरिएंट आ गए। स्पोर्ट्स बाइक आ गया, 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी। बुलेट का ग्रोथ आप देखिए कि बुलेट एक स्टेटस सिंबल अब बना हुआ है कि बुलेट अगर किसी के पास है, मतलब ये यंगस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए वो स्टेटस सिंबल है। किसी के पास अगर 250 सीसी 300 सीसी का अगर बाइक है तो उसके लिए वो स्टेटस सिंबल है। देखिए ये क्या हुआ कि एक शिफ्ट है फ्रॉम स्कूटर टू टू व्हीलर, और ये कहीं ना कहीं सिंबल ऑफ स्टेटस हो गया कि जिसके पास ये 150 सीसी का है, 250 सीसी का है, 300 सीसी का है। आजकल तो BMW का 400-500 सीसी का भी बाइक आता है जिसकी कीमत स्टार्ट होती है 7 लाख 8 लाख रुपये से, तो उसका भी मार्केट है। यानी कि जिसने भी इस चीज़ को समझा, जिसने इस चीज़ को विज़न किया, विजुलाइज किया, प्रोसेस को फॉलो किया और इसमें पेशेंस बना के रखा, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनका पैसा 100 टाइम्स बना। यानी कि आपने विज़न भी रखा, आपके पास एक विज़न था कि मार्केट शिफ्ट हो रही है फ्रॉम स्कूटर टू टू व्हीलर। आपने प्रोसेस को फॉलो किया कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ये ग्रो कर रही है, और फिर आपने पेशेंस भी रखा कि 30-40 रुपये का स्टॉक था वो 100 रुपये का हो गया, 200 का हो गया, तो बहुत लोगों ने बेच दिया होगा। कि जिसने भी उसको अभी तक होल्ड करके रखा है, बिलीव मी कि अभी तक जितना ये 4000 तो इसका प्राइस है, बाकी मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तो इसने डिविडेंड दे दिया है, तो डिविडेंड भी इतना इसने ऑलरेडी दे दिया है। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है, यानी कि आपने विजुलाइज किया, दूसरा आपने प्रोसेस को फॉलो किया, तीसरा आपने पेशेंस रखा, देखिए कितना बड़ा पैसा बना। ऐसा नहीं है कि इस 17 साल में मार्केट जैसे अभी गिर रही है, नहीं गिरा। बजट के टाइम मार्केट में ये वोलेटिलिटी हमेशा होती है। ये पैंडेमिक ऐसा नहीं है कि 2020 में ये पैंडेमिक था, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस भी था, उसके पहले 2003 में टेक बूम भी था, टेक बबल भी हुआ था, 2015 में भी मार्केट गिरी थी। तो ये सारे फॉल्स थे, 2013 में भी मार्केट में फॉल था, लेकिन जिसने पेशेंस के साथ, जिसने परसिवियरेंस को रखा और इसमें बना रहा, उसका वेल्थ 100 टाइम्स, 50 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स ऐसे वेल्थ क्रिएट हुआ। एंड द लास्ट इज करेज। देखिए करेज का मैं एग्जांपल आपको कैसे बताऊं। करेज को आप ऐसे समझिए कि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये बात हमारी नहीं है, आपकी नहीं है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम यूजुअली करेज वहाँ पे दिखा देते हैं जहाँ पे कि हमें कुछ पता नहीं होता है, जहाँ पे कि हमें इल्यूजन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें अनएक्सपेक्टेड या फिर आप इर्रेशनल बातें की जाती है, वहाँ पे हम करेज दिखा देते हैं। लेकिन जहाँ पे कि रेशनलिज्म है, जहाँ पे कि लॉजिक है, वहाँ पे हम कभी कभी लॉजिक और रेशनलिज्म को पीछे कर देते हैं और वहाँ पे करेज नहीं दिखाते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले भी हमने बात की है, एक सोशल ट्रेड था इन 2013-14 में हुआ था कि 3600 करोड़ का वो स्कैम था कि आप पर क्लिक आप कंप्यूटर में क्लिक कीजिए और आपको 5 रुपया 10 रुपया मिलेगा। लोगों ने कर्ज लेके उसमें पैसा लगाया और उनका पैसा डूब गया। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स मैं पेपर में देखता रहता हूँ, टीवी में न्यूज़ आते रहते हैं कि 6 महीने में पैसा दोगुना कीजिए, तिगुना कीजिए। लोग वहाँ पे जाके पैसे लगा देते हैं, चिट फंड्स होते हैं वहाँ पे पैसे लगा देते हैं। एक बड़ी है ना बेहतरीन चीज़ आपको मैं बताता हूँ करेज को लेके। मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं और जब कोई स्टॉक 100 रुपये से
50 रुपये आता है तो आप करेज दिखाते हैं, लेकिन जब कोई स्टॉक 100 से 200 होता है, 200 से 300 होता है तो आपका करेज ख़त्म हो जाता है। और आपका कहने से मतलब है, ये मैं एक जनरल एक इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे वो 300 होते ही उसको स्क्वायर अप कर देगा, अरे ये पता नहीं ये तो चला जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। जबकि जब 100 रुपये से 50 रुपये आ जाता है तो भी आप वेट करते रहते हैं। तो करेज हमें वहाँ पे दिखाना है जहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ पे हमारा पैसा बन रहा है, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। और इससे भी एक बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली इंडियंस क्या करते हैं कि पैसा LIC को देते हैं 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। LIC 4 से 5% का रिटर्न देती है और आपके पैसे को LIC क्या करती है, उसी पैसा को LIC स्टॉक मार्केट में लगाती है। यस, उस पैसे से स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के LIC कमाती है 15-20% का रिटर्न कम से कम वो कमाती है। आपको कितना मिलता है? 4 से 5%। आपका पैसा लेके LIC करेज दिखाता है और इंडियन इक्विटी मार्केट में पैसा लगाता है। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन LIC ही है इंडियन इक्विटी मार्केट में, सबसे बड़ा पैसा उन्हीं का लगा हुआ है। आप जैसे कभी कभी न्यूज़ सुनते होंगे कि मार्केट जब गिरती है तो गवर्नमेंट बोलती है कि जाके भाई जाओ और आप कैपिटल मार्केट में पैसा लगाओ, आप स्टॉक्स खरीदो। तो LIC पैसा कहाँ से लाती है? वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता, वो आपका पैसा होता है, हम जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। तो वो आप वहाँ पे करेज नहीं दिखाते हैं, करेज LIC दिखाती है और वहाँ पे जाके वो पैसा लगाती है और वो 20% कमाती है, आपको 5% मिलता है। दूसरी चीज़ कि करेज से मतलब ये है कि आपने पैसा, जब आपने विजन कर लिया, आपने प्रोसेस को फॉलो कर लिया, आपने पेशेंस भी रखा। करेज का मतलब होता है कि फिर आप क्या करते हैं कि इक्विटी में जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप ये बोलते हैं कि अरे चलो यार, मैं तो ये सोच के पैसा लगा रहा हूँ कि चलो यार ये 5,000, 10,000, 50,000 चलो डूब जाए कोई बात नहीं, चलो ले लो, लगा दो, लगा लेते हैं। इस मेंटालिटी के साथ हम पैसा लगाते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर यही सोच के लगाते हैं, जबकि अगर आप इन सभी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा करेज दिखाना है। और जैसे मैं हमेशा एक थंब रूल की बात करता हूँ कि आपका जो भी एज है उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, अब जो भी बचा उतना परसेंटेज आप अपने इन्वेस्टमेंट का आप इक्विटी में लगा के छोड़ दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और उसको टाइम दीजिए। क्योंकि आप जब पैसा इक्विटी में लगाते हैं यानी कि आप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि आप एक बिजनेस में पैसा लगाते हैं और बिजनेस ओवर द टाइम ग्रो नहीं करता है। बिजनेस को ग्रो होने के लिए साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का साइकिल लगता है। जैसे मैंने पहले की वीडियो में हमने बात की है कि कोई भी कंपनी एकाएक नहीं बन गया है, ओवरनाइट कोई नहीं बना है। चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अडानी हो, अंबानी या फिर रिलायंस हो, कोई भी हो, वो एकाएक नहीं बना है। आज एप्पल $2 ट्रिलियन की कंपनी एकदम ओवरनाइट नहीं बन गया है। अभी बहुत ही जैसे नाम आप सुनते होंगे टेस्ला, तो टेस्ला एकदम से नहीं बन गया है, उसको भी टाइम लगा है। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पेशेंस रखा है, तब जाके वो आज उनका पिछले 1 साल से उनका पैसा 100 टाइम्स, पता नहीं कितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो गया है। मतलब लोग अब इतना पैसा बन गया है कि इससे भी परेशान हो रहे हैं कि इतना पैसा कैसे बन गया। तो उन्होंने क्या रखा, उसने उस चीज़ को समझा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है। इलेक्ट्रिक, जैसे अभी हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, वो भी अभी बात करते हैं ना कि 2030 तक एटलीस्ट 30% व्हीकल का हम कोशिश करेंगे कि इसको इलेक्ट्रिक कर दिया जाए, मतलब डीजल पेट्रोल का हम इस्तेमाल ना करें, यानी कि कार्बन एमिशन जिससे न हो। सस्ता, अफोर्डेबल भी है और हमारे वातावरण के लिए भी अच्छा है। तो आज हमने ये बात की है कि आपको 100 करोड़ की जो जर्नी पूरा करना है, वो भी आपके लिमिटेड रिसोर्स से, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आप अपने इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड करेंगे तो आपका ये ड्रीम, ये आपका जो जर्नी है, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है 100 करोड़ की, वो बिल्कुल पूरा होगा। तो सबसे पहला आपको एक विजन रखना है। द फर्स्ट थिंग इज कि आपको विजनरी बनना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल में क्या होने वाला है दुनिया में। द सेकेंड थिंग इज कि आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कि ये स्टॉक मार्केट का क्या प्रोसेस है, स्टॉक में इन्वेस्ट करने का क्या प्रोसेस है। वो आपको बताएगा आपका एडवाइज़र, वेल्थ कोच, और हमारे केस में फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकता है, क्योंकि एडवाइस ज़रूरी है। द थर्ड थिंग इज़ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
कि ओवर द पीरियड आपको देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है, और अगर उस प्रोसेस को वो फॉलो कर रहा है जो रिक्वायर्ड है तो आपको उस स्टॉक में बने रहना है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि आपको करेज दिखाना है। ये नहीं कि डर डर के आप बस ये सोच के आपने पैसा लगा दिया कि थोड़ा सा चलो यार ये इतना पैसा इसमें डाल दो, इतना रख दो। नहीं, आपका पोर्टफोलियो का एक स्पेसिफिक हिस्सा आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो इन 4 चीज़ों को अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में रखेंगे, आप अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो 110% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप न सिर्फ करोड़पति बनेंगे बल्कि 100 करोड़ आपके बनेंगे ही बनेंगे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अगर सिर्फ एक 25 साल का इंसान जिसने अभी जॉब स्टार्ट किया है, या उसकी नेटवर्थ इतना है, उसके पास इतने पैसे हैं कि अगर वो हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये अगर इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करे, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यानी कि अराउंड 60-65 ईयर्स, तो उसके पास 100 मिलियन का पैसा जमा हो जाता है सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट से हर महीने। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि हिंदुस्तान के इकोनॉमी में अभी आपके पास है। जैसे हमने पहले की वीडियोस में बात की है कि जो पैसा पिछले 30 सालों में बना है वो पैसा आने वाले 7 से 10 सालों में बना है। और इन सभी चीज़ों के अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है इंडिया और इंडियन इकोनॉमी में आपका फेथ एंड ट्रस्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ वैल्यू मिला होगा, और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं आपके पास आता रहूँगा और आपको आपके 100 करोड़ की जर्नी में आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है इसकी बात मैं करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।